मेटल सेक्टर को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं। ये ऐलान क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आशीष बताइए। मृत्युंजय, बड़ा कंफ्यूजन था कि जब अनाउंसमेंट कल आया था कि लोगों को लग रहा था कि ड्यूटी फिलहाल अगर आप देखें तो जो काफ़ी स्टील प्रोडक्ट्स हैं इनमें 22.5% से घटकर 15% हो गई है। लेकिन इंडस्ट्री काफ़ी लंबे समय से और बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह रही थी कि ड्यूटी यहाँ पर अगर आप देखें तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जो FTA देश है यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाले देश हैं और साथ में चाइना, ये लगातार स्टील की डंपिंग कर रहे हैं। अगर आप कोई सप्लायर है वो भारत में स्टील खरीदना चाहता है तो उसके पास बेहतर विकल्प है कि अगर वो इंपोर्टेड स्टील खरीदता है तो उसे सस्ता मिलता है। वहीं अगर आप जो घरेलू कंपनीज है, मिसाल के तौर पर टाटा स्टील है, JSW स्टील है, सेल, इनका स्टील अगर आप खरीदेंगे तो कंपैरेटिवली महंगा है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो इनकी सेल्स कम होती है। ये बड़ी टेंशन की बात है। अब दूसरी दिक्कत ग्लोबल फैक्टर के हिसाब से ये हो रही है कि जो टैरिफ वॉर चल रही है लगातार, अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए, तो जो चाइना स्टील देता था अमेरिका को, अब उसकी भी रीरूट होकर डंपिंग यहाँ पर भारत में देखने को मिली। तो बड़ी इंडस्ट्री को हेडेक थी। लेकिन अगर आप इसके फाइन डिटेल्स में जाके देखें तो पता चलेगा कि इसका जो अपर सीलिंग है, मैक्सिमम ड्यूटी की लिमिट है, इसमें रिवीजन देखने को मिला है। अभी जो ड्यूटी पहले 22.5% की थी वो घटकर 15% होगी। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो 7.5% की जो ड्यूटी है वो एप्लीकेबल होती है और समय के हिसाब से लगातार सरकार जो है सेफगार्ड ड्यूटी भी अप्लाई करके चलती है। तो ऐसा नहीं है कि ड्यूटी घट गई है, ये बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं है। कंपनी के जो कामकाज है इसके ऊपर कोई भी नहीं है। हालांकि बता रही थी कि 7.5% से अगर घटती थी ड्यूटी तो पॉजिटिव होता था। सेंटिमेंटली नेगेटिव है, लेकिन स्टील स्टॉक्स में इसके कारोबार पर कोई असर नहीं होगा। कारोबार पे ओवरऑल कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये डिटेल आशीष ने समझा और फिर हम सबको समझाया है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका और जानवी आपका भी।